आप देख रहे हैं जनता पूछती है, और सच में अब जनता पूछने लगी है कि आखिरकार जंतर मंतर पर क्या तमाशा चल रहा है। जो जंतर मंतर कभी इस देश में संघर्ष का प्रतीक हुआ करता था, जब कोई अपनी आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आता था तो लोग कहते थे कि जरूर कोई बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जंतर मंतर पर सर्कस और बस ओवर एक्टिंग चल रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि मुद्दा तो बहुत बड़ा है पर जिम्मेदारी उतनी ही छोटी। सरकार के साथ साथ अब पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अभिजीत दीपिके की पहले ओवर एक्टिंग की ये दुकान देख लीजिए, किस तरीके से पुलिस वाले के पैरों में गिर गिर कर, बार बार उनके पास जा जाकर, उनके जूते पर अपना सर रखकर देखिए किस तरीके से ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। जब पुलिस वाले उनको हटा रहे हैं, उनका फेस पकड़कर सही से बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, उठ जाइए, तो बार बार अभिजीत दीपिके ये कह रहे हैं कि थप्पड़ क्यों मार रहे हो, थप्पड़ क्यों मार रहे हो। देखिए ये उनकी वीडियो आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। आपको सच के लिए कोई आईने की जरूरत नहीं, ये वीडियो ही काफी है। आप ये वीडियो देखिए। सर मारिए मत, सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, मार क्यों रहे, मैं पैर छुड़ाऊं, आप मार क्यों रहे हो? उधर 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 उधर। तो देखा आपने किस तरीके से अभिजीत दीपिके जबरदस्ती पुलिस वाले के पैर में गिर रहे हैं। जब वो उनको हटा रहे हैं तो बोल रहे हैं अरे थप्पड़ मत मारिए साहब, थप्पड़ मत मारिए। ऐसा लग रहा है किसी मूवी का सीन चल रहा है। आजकल धरना शुरू होने से पहले माइक चेक हो जाता है, कैमरा एंगल भी चेक हो जाता है, फिर लाइव शुरू होता है और उसके बाद इस तरीके का ड्रामा शुरू होता है। ये आंदोलन है। आंदोलन में हमेशा संघर्ष देखने को मिलता है, हमेशा कठिनाई देखने को मिलती है। यहाँ सबके पास खाना टाइम से आ रहा है, सबको सोने के लिए टेंट चाहिए, सबको सोने के लिए गद्दे चाहिए। ये कौन सा प्रोटेस्ट है जहां पर इस तरीके की चीजें हो रही? अब जरा सोचिए कि मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सोनम बांगचू जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और उन्हीं के सामने विजेता दहिया नाचते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उनके नाचने का कीड़ा जो है अंदर अंदर टाइम टाइम पर जागता रहता है और मतलब बार बार उनको बस ये दिखाना रहता है कि वो डीआईडी शो में आए हैं, वो प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं, वो बच्चों के भविष्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहां पर नाच गाना हो रहा है, वहां पर गेम्स चल रहे हैं, वहां पर फुटबॉल वॉलीबॉल मैच चल रहा है, वहां पर खाने चल रहे हैं, वहां पर पूरी तरीके से आप देखिए कि सोने की व्यवस्था चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए, नहाने की व्यवस्था चाहिए, हर चीज की व्यवस्था चाहिए। लेकिन जो चीज होना चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 22 मिलियन आज केवल 22 लोगों में सिमट कर रह गया है। वहां पर जनता आ नहीं रही है, केवल बस चल रहा है हिंदू मुसलमान। जो विजेता दहिया बार बार वीडियो में बैठकर ये बात कहते थे, पॉडकास्ट में बैठकर ये बात कहते थे कि भगवान है नहीं, आज वही अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले के साथ वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वहां पर नमाज हो रहा है तो उसके लिए भी उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो ये बोलता है कि ना अल्लाह है ना भगवान है, जो इस बात को डिनाई करता है, आज उन्हीं की सोच को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए खाना लेकर आ रहे हैं और उनके लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये सोचिए कि क्या चल रहा है, किस तरीके की ओवर एक्टिंग। कभी बात बात पर अभिजीत दीपिके रोने लगेंगे, कभी बात बात पर विजेता दहिया नाचने लगेंगे, कभी बात बात पर सौरभ दास ये कहने लगेंगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो आप सोचिए कि चल क्या रहा है। तमाशा बनाकर रख दिया है स्टूडेंट के उस मुहिम को, उनके पेपर लीक को। जो स्टूडेंट आज सोच रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए उनको न्याय मिलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा, मतलब तमाशा बना दिया है। सोशल मीडिया पे ऐसे फनी फनी वीडियो अब आने लगे हैं, इन लोग के मीम्स बनने लग गए हैं। आप सोचिए कि प्रोटेस्ट जहां पर एक सीरियस बात होनी चाहिए, जहां पर लोगों को सीरियसली उनको देखना चाहिए, आज वो इनके डांस को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगली बार पूरा प्रैक्टिस इसी प्रोटेस्ट में कर लेंगे और अगली बार उनको डीआईडी में सीधा जाना है।
आपका डांस मूव अच्छा हो सकता है, लेकिन आप ये जो प्रोटेस्ट में आकर ये तमाशा बना रहे हैं वो अच्छा नहीं, वो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कल को कोई बच्चा प्रेशर ग्रुप की तरह आएगा, कोई टीचर आएगा आगे आकर प्रोटेस्ट जेन्युइन करेगा तो उसका भी इसी तरीके से तमाशा बना दिया जाएगा, क्योंकि एक मेंटालिटी, एक आपने पैरामीटर सेट कर दिया है उन बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लोगों के लिए, कि जंतर मंतर बस अब एक सर्कस बन गया है। वहां पर किसी भी तरीके की बात सीरियस नहीं होती है, बस यही तमाशा चलता है। आप सोचिए कि अभिजीत दीप के जहां मतलब उनको एक सीरियस होकर एक अपनी बात रखनी चाहिए, वो पैरों में गिर कर ये दिखाना चाह रहे, कैमरा एंगल पूरा सेट हो रहा है कि कहां से कैसे एंगल लेना है ये दिखाना, और फिर उसके बाद ओवर एक्टिंग। देखिए साहब, सर प्लीज तमाचा मत मारिए, तमाचा मत मारिए, इस तरीके की ओवर एक्टिंग करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब जरा सोचिए, अगर किसी प्रदर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगले दिन की वायरल क्लिप हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि लड़ाई मुद्दे की है या एल्गोरिदम की। हाल के एक प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चला था। किसी ने कहा कि पुलिस से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है, पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। किसी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने माहौल बनाया। पुलिस का कहना कुछ और है कि प्रदर्शनकारियों का दावा कुछ और है। सच क्या है इसका फैसला वीडियो के 20 सेकंड में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी और ज्यादा वीडियो आती है जिसमें दिखता है साफ तौर पर कि आखिरकार गलती किसकी है और किस तरीके से, किस एंगल और किस मंशा के साथ इसको शूट किया गया है। आपकी मंशा क्या है? आपको बता दें, आज के दौर में विरोध प्रदर्शनों को भी अब कंटेंट क्रिएशन के तौर पर देखा जा रहा है, वो उनका हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब बुरा मत मानिए, लेकिन आजकल आंदोलन भी ऐसे ही लॉन्च होने लगे हैं, जैसे नई वेब सीरीज लॉन्च होती है, पहले ट्रीजर आता है, फिर उसके बाद ट्रेलर आता है, फिर लाइव होता है, फिर हैशटैग होता है, फिर डिबेट होता है, और अगर सब ठीक रहा तो अगले दिन नया एपिसोड भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर प्रदर्शन नकली होता है, बिल्कुल नहीं। इस देश में आज भी लाखों लोग असली समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं। किसान भी उतरते हैं, कर्मचारी भी उतरते हैं, छात्र भी उतरते हैं, लेकिन जब किसी भी विरोध का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा उसका ड्रामा बन जाए तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। अब देखिए किस तरीके से विजेता दहिया नाच रहे हैं। आपको लगता है कि ये कोई सीरियस मुद्दा है, ये बच्चों के पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा है? आप देखिए कुछ वीडियोस हैं, आप देखिए कि किस तरीके से तमाशा बनाया जा रहा है उन बच्चों का जिनके लिए पूरी मुहिम चालू की गई थी। एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए था, लेकिन आज ये प्रेशर ग्रुप नहीं, आप सोचिए कि हवा का गुब्बारा बन गया है कि जब जो चाहे जहां चाहे उड़ा दे। आप सोचिए इस प्रोटेस्ट में कौन कौन नहीं आया। आम आदमी पार्टी के नेता आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा आ रही हैं, जो ये 13 साल की बच्चे के रेप के बाद ये कहती हैं कि एनकाउंटर कैसे हुआ, जंगल राज चल रहा है। आप सोचिए कि ये बच्चों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। अरुंधति रॉय जो ये कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। शर्जील इमाम, उमर खालिद जो चिकन नेक काटने की बात करते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होने करने की बात करते हैं, वो लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि क्या चल रहा है। जो दिन भर सरकार को बैठकर गालियां देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, वो लोगों का एक ग्रुप बना है और सब लोग आ रहे हैं। बस ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये पार्टी बहुत बुरी है, लेकिन असली मुद्दा जो स्टूडेंट का था, मैं स्टार्टिंग से यही बात कह रही हूँ कि जो असली मुद्दा है, स्टूडेंट का मुद्दा है, वो खो गया है। और जो असली स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आपने इतने दिनों में देखा कि सीजीपी का जब से प्रोटेस्ट चल रहा है कि कोई नीट का बच्चा आया हो और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई हो, या 2-4-10 बच्चों की कोई ऐसी क्लिप देखी हो जिसने ये कहा हो कि उसको ये प्रॉब्लम दे। कोई बच्चा स्टूडेंट जो है जो नीट का था वो कोई नहीं आया। पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा था, कोई नहीं आया। लेकिन बस वही लोग आए जिनको धार्मिक एंगल पर कोई बात बोलनी है, जिनको जय भीम का नारा लगाना है, जिनको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से नफरत है, जिनको पूरे भारत देश से नफरत है, जिनको कश्मीर का भारत में मिल जाने से नफरत है, जिनको भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करनी है, वो आ रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए कि अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इनका अगर क्लियरिटी के साथ हर चीज आप बायस होके ना सोचें तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन से लोग आए। और शायद यही कारण है कि जो भीड़ थी उसका जो ग्राफ है धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। डे बाय डे वो ग्राफ नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग 2200 भी आते थे, अब वो 22 लोग में सिमट कर रह गए हैं।
अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ सच्चाई से ज्यादा स्पीड चलती है। जो क्लिप पहले वायरल हो गई वो कई लोगों तक सच बन गई। पूरी घटना बाद में देखी जाती है। अब सीजेपी वालों का तो मुहिम ही यही है ना, सोशल मीडिया से उभरी हुई एक पार्टी है। वो हर चीज सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन उसके कई लेयर्स हैं। वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, लोग उनको समझ रहे हैं कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे माइग्रेन है, मैं प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकता, मैं भूख हड़ताल पर बैठ नहीं सकता। सोनम वांगचुक का अलग तमाशा बनाकर रखा है। बेचारे 8-10 दिन से कुछ खाए नहीं, उनका वेट रिड्यूस हो रहा है और ये लोग उनके सामने खड़े होकर नाच रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट का आप पार्ट देखिए कि ये प्रोटेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी राजनीति के लिए, हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आज राजनीति सिर्फ संसद में नहीं होती है, सड़क पर भी होती है, जंतर मंतर पर भी होती है, और अब तो मोबाइल स्क्रीन पर भी होने लगी है। जब से सोशल मीडिया के इस तरीके के प्लेटफॉर्म बनने लगे हैं तो अब राजनीति मोबाइल पर भी होने लग गई है। धरना भी ऐसा होना चाहिए कि रील बन जाए, और वही बन रही है। नारा भी ऐसा होना चाहिए कि ट्रेंड कर जाए। और अगर कोई क्लिप वायरल हो गई तो समझिए आधी लड़ाई आपने ऐसे ही जीत ली। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र लाइक्स और व्यूज से चलता है? अगर किसी आंदोलन की ताकत जनता है तो भीड़ कहाँ है भाई? अगर किसी मुद्दे पर पूरा देश साथ है तो कैमरा बंद होते ही मैदान खाली क्यों दिखाई देता है? अगर लड़ाई इतनी बड़ी है तो चर्चा मुद्दे की कम, वायरल वीडियो की ज्यादा क्यों होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धीरे धीरे आंदोलन से ज्यादा उसके पैकेजिंग को देखने लगे हैं? आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंटेंट है, धरना भी कंटेंट है, बहस भी कंटेंट है, गिरना कंटेंट है, उठना कंटेंट है, धक्का लगना कंटेंट है, सब कंटेंट है। और जनता भी कंटेंट है। जनता कभी दर्शक बन जाती है, कभी जज बन जाती है, कभी प्रवक्ता बन जाती है, और कभी सिर्फ व्यू काउंटर बन जाती है। अब ये हमारे देश की हालत है, ये हमारे देश के युवा है जो इस तरीके की चीजों को प्रमोट करते हैं। आप वहां पर देखेंगे कि आधे से ज्यादा लोग वहां पर मीडिया कर्मी हैं, आधे से ज्यादा पुलिस वाले हैं, और आधे से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर हैं जो वहां पर कंटेंट बनाने आए हैं। उनका मकसद ही व्यूज है और कुछ भी नहीं। और जब व्यूज मिल रहे तो बार बार आते हैं, बार बार कंटेंट बनाते हैं। आज सुबह जाइए देखिए कि वहां पर किस तरीके से तमाशा बन रहा है। और इस तरीके की जब वीडियो आती है तो और ज्यादा वहां लोग इसको नकारने लगते हैं कि ये भाई ये 22 मिलियन लोग है कहाँ? सोशल मीडिया पे है, घर में आराम कर रहे हैं, पाकिस्तान में है कि बांग्लादेश में है कि दुनिया के किस कोने से आए हैं, किस प्लेनेट से आए हैं वो 22 मिलियन लोग। सोचिए अगर कल किसी असली पीड़ित को न्याय की बात चाहिए होगी या न्याय दिलाना होगा, और क्या ऐसे ही लोग अगर प्रोटेस्ट में जुड़ जाए तो क्या उस व्यक्ति को, उस बच्चे को न्याय मिल पाएगा? लोग हर प्रदर्शन से पहले स्क्रिप्ट समझने लगेंगे कि अरे इसमें कितना मुझे व्यूज मिलेगा, कितना लाइक मिलेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जो विक्टिम होगा, जो परेशान होगा। नुकसान होगा उस इंसान का जो सच में लड़ रहा होगा। जैसे सोनम वांगचुक अगर सच में लड़ रहे होंगे तो अभिजीत दीपके ने तो उनका करियर ही खा लिया। यही वजह है कि हर आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसका नैतिक बल होता है, कैमरा नहीं होता है। पुलिस अगर सीमा लाती है तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। प्रदर्शनकारी अगर कानून तोड़ते हैं तो उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार है लेकिन जिम्मेदारियां भी है। व्यंग्य अपनी जगह सही है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है। और हर घटना को सिर्फ वायरल कंटेंट बना दिया जाता है, और वही भरोसा कहीं ना कहीं सबसे पहले टूटता है जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। इसलिए अगली बार कोई भी वीडियो आप देखिए तो उसको सोचिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। वीडियो एक अभिजीत दीपके ने बना ली, आप लोगों ने भी उसको सही मान लिया, लेकिन उस वीडियो के पीछे आप हकीकत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस इंट्यूशन के साथ किया गया है, किस इंटेंशन के साथ किया गया है। उसका पहले पूरा संदर्भ देखिए, दोनों पक्षों को देखिए, फिर अपनी राय बनाइए, क्योंकि लोकतंत्र कैमरे से नहीं समझदारी से चलता है। और अगर आंदोलन सच में जनता के लिए है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत वायरल वीडियो नहीं, जनता का भरोसा होना चाहिए। जो अभिजीत दीपके ने उन बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की और इस पूरे प्रोटेस्ट को फ्लॉप कर दिया,
और ऐसे ऐसे लोगों को अपने प्रोटेस्ट में निमंत्रण दिया जिससे जनता कहीं ना कहीं भिदकती हुई नजर आई, भागती हुई नजर आई, उनका भरोसा टूटता हुआ नजर आया। और यही कारण है कि शायद ये प्रोटेस्ट जो है मतलब एवरग्रीन नहीं, ये फ्लॉप प्रोटेस्ट कहा जा सकता है अब तक का। इतना बड़ा आपने पूरा टेंट्रम चालू किया, आपने पूरा इतना हाइप दी, 22 मिलियन का पेज बनाया, उसके बाद आपके पास कोई भी आज नहीं है, 22 लोग खड़े हैं, तो शायद आपको विचार करने की जरूरत है कि आप सही दिशा में हैं या गलत दिशा में हैं। और आपको अपने प्रोटेस्ट में समझदारी के साथ सोनम वांगचुक का ख्याल रखकर उनके अनशन को, हंगर स्ट्राइक को तोड़ना चाहिए। और जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं ऐसे उनको भी मरने के लिए नहीं बल्कि उनको भी खिला पिलाकर इस प्रोटेस्ट का भागीदार बनाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा तमाशा देखकर तो यही लग रहा है कि आप उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो पूरा सीजेपी का प्रोटेस्ट है, अगर स्टेप बाय स्टेप देखिए जितने लोग उसमें आए, संजय सिंह, अरुंधति रॉय, महुआ मोइत्रा या फिर लेफ्ट विंग के जितने लोग, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, और इनके फॉलोअर्स कम कर दो, इनको अनफॉलो कर दो, सरजिल इमाम जिंदाबाद, और भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू डफली गैंग को एक अलग प्लेटफॉर्म देना, एलजीबीटीक्यू की बात करना, वॉलीबॉल खेलना, डांस करना, फुटबॉल खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, ओवर एक्टिंग करना, ये सब जो आप ये सब देख रहे हैं, पैरामीटर्स देख रहे हैं, ये जो लेयर्स देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में सच्चाई है? उन बच्चों को जस्टिस मिल पाएगा? और जिनके लिए पेपर लीक का इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्या उनको जस्टिस मिल रहा है? ये आप डिसाइड करिए। जनता पूछती है, और ये मेरा सवाल नहीं, आम जनता का सवाल है। जनता पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, उनके साथ जो न्याय की बात होने वाली थी वो कहाँ है? आज भगवान को नीचे दिखाया जा रहा है, वहां पर नमाज करने वाले को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये धर्म की लड़ाई क्यों बन रही है? ये बच्चों की लड़ाई, उनके न्याय की लड़ाई, उनके जस्टिस की लड़ाई आखिरकार क्यों नहीं है? कहाँ खो गई जनता? ये पूछती है। और ये सवाल आपका भी है, हमारा भी है और सबका है कि आखिरकार सीजेपी प्रोटेस्ट में चल क्या रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।